अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वक्त यूके की वीज़ा रेशो पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी जा रही है। अगर पाकिस्तानी यूके जाना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है, आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। यूके बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को विजिट वीज़ा दे रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद अपॉइंटमेंट लेकर वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। मुकम्मल मालूमात इसी वीडियो में, आखिर तक वीडियो लाजमी देखिएगा। यकीन कीजिएगा आपके लिए यूके का वीज़ा हासिल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि यूके का जो वीज़ा है ये फास्ट प्रोसेस करते हैं। सम टाइम 7 डेज के अंदर, सम टाइम 10 डेज के अंदर और सम टाइम 20 डेज के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है। इसके लिए सबसे अहम जो डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट होती है जो आपने मेंटेन करनी होती है। फॉर एग्जांपल, आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, जितनी आपने अपनी इनकम शो करवानी है उसके मुताबिक ही आपकी प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये ना हो कि आपने इनकम अपनी ज्यादा शो करवाई है, बैंक स्टेटमेंट कम हो, या बैंक स्टेटमेंट कम शो करवाई है। दूसरा, क्लोजिंग बैलेंस का आपने ख्याल रखना है। अगर आपको यूके के लिए फॉर एग्जांपल 20 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो ये नहीं कि आप क्लोजिंग बैलेंस 20 लाख रुपए उसमें रखें, बल्कि 6 मंथ की आपने बैंक स्टेटमेंट बनानी है, प्रॉपर उसको मेंटेन करना है। और उसमें आपने इन एंड आउट मतलब डेबिट क्रेडिट का भी आपने खास ख्याल रखना है। दूसरा, एक और ऑप्शन होती है, जब भी आप यूके के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, एक तो वो ड्यूली फिल होना चाहिए। दूसरा, आपसे अक्सर इंटरव्यूअर जो होता है, वीजा ऑफिसर, वो पूछता है कि आप यूके में जाकर कितने पाउंड स्पेंड करेंगे। ये बहुत अहम क्वेश्चन होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपकी बैंक स्टेटमेंट बनी हुई है 4000 पाउंड की, तो पाउंड में वो पूछते हैं, आप बता देते हैं कि मैं 5000 पाउंड वहां पे जाके स्पेंड करूंगा, तो वहां पे आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इतनी तो आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ों का आपने ख्याल करते हुए यूके का वीज़ा आसानी के साथ हासिल कर लेना है। या किसी से आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, 15,000 20,000 रुपये आपसे कोई भी ले सकता है, आपकी फाइल मुकम्मल प्रिपेयर कर देगा। उसके बाद आप यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ट्रैवल हिस्ट्री की भी ज़रूरत नहीं है। आपके फ्रेश पासपोर्ट पर अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक है, आपका इंटरव्यू ठीक हो गया है, तो आपको यूके का वीज़ा मिल जाता है। यूके आपको ये नहीं देखता कि आपने पहले कितने कंट्रीज को विजिट किया हुआ है। इसके बाद आपने एनटीएन नंबर, आपका जो टैक्स रिटर्न है वो भी प्रॉपर आपकी इनकम के मुताबिक ही होना चाहिए। यूके सबसे पहले जो आप फर्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई करते हैं, 6 मंथ के लिए आपको वीज़ा देता है। और यकीन कीजिएगा कि आप यूके में जाएंगे, पाकिस्तानी कम्युनिटी और इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। कुछ एरियाज तो ऐसे हैं वहाँ पे जाके पता ही नहीं लगता कि हम यूके आए हैं या पाकिस्तान में हैं। इसी तरह इंडियन कम्युनिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। आप वहाँ पे जाकर आसानी के साथ 5 लाख रुपए सैलरी भी हासिल कर सकते हैं। विजिट पे जाएं, वहाँ पे जाके अपनी स्किल, अपनी एजुकेशन के मुताबिक वहाँ पे आप जॉब सर्च करें और आप 5 लाख रुपए तक वहाँ पे जॉब भी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको वीएफएस ग्लोबल की तरफ से ऑनलाइन पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, फॉर्म वगैरह ड्यूली तौर पर फिल करके। उसके बाद आपको फौरी तौर पर ही 6 माह के विजिट वीजे के लिए तकरीबन पाकिस्तानी 40,000 रुपीज पे करना पड़ता है। 40,000 रुपए इतने अच्छे कंट्री की फी इंतहाई मुनासिब है। उसके बाद आपको बताता चलूँ, तकरीबन वीएफएस ग्लोबल के जो सर्विस चार्जेस हैं तकरीबन 10,000 रुपए वो भी है। 50,000 में आपको 6 माह का वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप 1 साल वीज़ा लेंगे तो वो तकरीबन आपको 1 लाख रुपए का मिलेगा। इसी तरह 2 साल, 3 साल और 5 ईयर्स तक का भी आप यूके का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इनिशियली तौर पर आपको 6 मंथ का मिलता है, फिर आप सेकंड थर्ड टाइम जब अप्लाई करते हैं, फिर आपको मल्टी एंट्री वीज़ा आप 5 ईयर्स तक का भी लगवा सकते हैं। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने एफआरसी या एमआरसी डॉक्यूमेंट वो भी साथ लाजमी लगवाना है। वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा फ्रेश आपको एफआरसी या एमआरसी मिल जाए, अदरवाइज 1 साल के अंदर अंदर भी आपका बना हुआ है तो वो ठीक है। ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी है तो वो लगा दें साथ, अगर नहीं है तो उसका इशू नहीं है। बैंक स्टेटमेंट आपकी 20 लाख रुपए तक की प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। इसके अलावा आपको बताता चलूं कि अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब लेटर, रिक्वेस्ट लेटर, लीव अप्रूवल फॉर्म वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। अगर बिजनेस करते हैं तो चैम्बर का कार्ड, लेटर हेड पर आपने आपके बिजनेस का नाम वगैरह, आपका मोबाइल नंबर, सारा कुछ होना चाहिए। इसके अलावा विजिटिंग कार्ड अगर है तो वो भी आप लगा सकते हैं। चैम्बर का कार्ड जो है ये ऑप्शनल होता है, अगर आपके पास है ठीक है, अदरवाइज आप लेटर हेड अटैच करें, विजिटिंग कार्ड है तो वो अटैच कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसके साथ ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन फ़्लाइट भी आप रिटर्न टिकट करवा सकते हैं और होटल रिजर्वेशन भी आप करवा सकते हैं। एक बात का आपने ख्याल रखना है
कि फ़्लाइट या होटल रिजर्वेशन आप करवाते हैं तो आपने ये कंफर्म नहीं करवाना। खुदा न खास्ता वीज़ा आपका रिजेक्ट होता है या डिले हो जाता है या आपका शेड्यूल ही नहीं होता फ्लाई करने का उस तारीख को, तो फिर आपको मसला पेश आ सकता है। कोशिश कीजिएगा कि होटल रिजर्वेशन जो आप करवाएंगे वो डिमी करवा लें और जो फ्लाइट टिकट बुक करवाएंगे वो आप कंफर्म ना करवाएं, रिफंडेबल करवा लें, ताकि अगर आपका शेड्यूल चेंज होगा तो वो आपकी चेंजेबल हो, आपके पैसे ज़ाया ना हो। ये एक मुख्तसर सी मालूमात थी। इसमें आप यूके का वीज़ा बहुत अच्छे तरीके से आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। यकीन कीजिए जिन लोगों को नहीं पता वो कंसल्टेंट को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट देते हैं, और जिन लोगों को पता है, देखिए आप अगर कंसल्टेंट भी हायर करते हैं फिर भी अल्टीमेटली ये डॉक्यूमेंट आपको खुद ही प्रिपेयर करने पड़ेंगे। केस फाइल तैयार करने में सिर्फ आपकी सपोर्ट थोड़ी बहुत कंसल्टेंट कर सकता है, जैसा कि वो आपको कवरिंग लेटर बना के या ट्रैवल प्लान बना के दे सकता है। वो तो आप वैसे भी फॉर्मेट उसके इंटरनेट से देखेंगे, यूरोपास फॉर्मेट से भी मिल जाते हैं, तो वहाँ से आप इजीली बना सकते हैं, मुश्किल काम नहीं है। यकीनन मुख्तसर सी मालूमात थी, इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियो देखना चाहते हैं तो अलीड साकिब यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दिया करें, और रोज़ाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और नमाज कायम करें। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।